अस्सलाम वालेकुम, आबिद ज़ैद फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बखैर आफियत होंगे और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल्स को देख रहे होंगे और डेफिनेटली आप उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। आज आपके लिए मैं किसी पेशेंट को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं किसी कमर्शियल एरिया को डिस्कस नहीं कर रहा। आज मैं सिर्फ आपसे ये डिस्कस करूँगा कि बहरिया टाउन कराची में या ओवरऑल जहाँ पे भी आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको किन चीज़ों को, किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए और किस तरह से आपको प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए, क्योंकि आपकी हार्ड मनी है, आपने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया होता है और आप इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या कुछ लोग जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो इकट्ठी करके अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, कोई घर बनाने के लिए यहाँ पे कोई लैंड लेना होती है, तो उनको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन सी एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए और किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, आज इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि आपको, अगर आप बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। सपोज़ कि आप 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो 125 स्क्वायर यार्ड की तो बहुत से परसेंट हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने किस परसेंट में जाना है। अब सपोज़ कि आपका बजट है 50 लाख का और आप चाह रहे हैं कि आप अली ब्लॉक में प्लॉट लें और उसके ऊपर आप वर्किंग करें, या उसके ऊपर आप अपना मेंटली तौर पे रेडी हो जाएं कि मैंने अली ब्लॉक में ही अपना प्लॉट लेना है और वहाँ पे अपना घर बनाना है, तो आप 50 लाख में अली ब्लॉक में प्लॉट नहीं ले सकेंगे। उसके लिए जिस एजेंट से आपकी बात हो रही होती है, या जिस एजेंट के थ्रू, जिस कंपनी के थ्रू आप बाइंग करने जा रहे होते हैं, तो वो तो डेफिनेटली वर्किंग करता ही है। उससे पहले आपको भी कुछ वर्किंग करना पड़ती है कि आपको ये देखना है कि आपका बजट कितना है, और उस बजट में आपने एजेंट से ये पूछना है कि इस बजट में हमें किस परसेंट में हमें प्लॉट मिल सकता है और उसका डिस्टेंस कितना होगा मेन गेट से। ऐसा ना हो कि कोई एजेंट्स आपसे कहे कि ठीक है जी, मैं आपको 50 या 60 लाख में प्लॉट ले देता हूँ 125 स्क्वायर यार्ड का, तो लेकिन आप ये समझ रहे हो, आपके जहन में ये हो, क्योंकि आपने अभी विज़िट नहीं किया हो इस बहरिया टाउन का, तो आप ये समझ रहे हो कि मैप के ऊपर ये यहाँ पे परसेंट आ रहा है तो ये शायद 2-4 किलोमीटर होगा मेन गेट से, और वो आपको लेके चला जाए 30 किलोमीटर दूर। तो जब आप उसकी पेमेंट कर दें या उसके ट्रांसफ़र हो जाए, फिर आप उसको विज़िट करें, तो आपको पता चले कि ये तो बहुत दूर है और आप यहाँ पे लेना नहीं चाह रहे थे। सबसे पहले तो ये कि जिस प्लॉट की तरफ भी आपने जाना है, अगर तो आप यहाँ पे मौजूद हैं कराची में, तो आप बहरिया टाउन का विज़िट करें, आप उस प्रॉपर्टी को देखें तो सही ना, जहाँ पे आप अपना घर बनाने जा रहे हैं या जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को पहले आप देखें, उस लैंड को आप देखें, या अगर आप विला लेना जा रहे हैं तो उस विला को आप देखें, आप कमर्शियल एरिया को देखें कि वो है कहाँ पे, वो उसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद फिर फर्दर जो अगले प्रोसेस हैं वो आपने प्रोसीड करना है। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात ये कि बहुत से क्लाइंट हमारे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइंग कर रहे होते हैं, तो वो उनको नहीं पता होता कि पेड क्या है, नॉन पेड क्या है, पोजीशन क्या है, यूटिलिटी के चार्जेस क्या हैं, किस तरह से इसकी ट्रांसफ़र होनी है, किस तरह से हमें पे करना चाहिए और किस तरह से हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास जो आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, अगर आपको कोई एजेंट कहता है कि ये अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट के साथ का मतलब ये है कि उसके सारे ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर हैं, और फिर आपको उसके लिए सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ीस देना होगी, और ट्रांसफ़र फ़ीस के साथ आपको उसका जो FBR का टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, चाहे वो 125 स्क्वायर यार्ड का है, 250 का है, 500, जो भी आपका प्लॉट लेने जा रहे हैं, विला लेने जा रहे हैं या घर लेने जा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ आपका ये होगा। अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है कि ये प्लॉट आपको नॉन पेड मिलेगा, इसमें अब मैं इसको क्लियर इतना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप
के जहन में हर बात हो, आपको ऑन द स्पॉट आके धचका ना लगे, आपको ऑन द स्पॉट ये पता ना चले कि अभी मेरे तो कुछ 6 लाख तो मैंने और भी एक्सपेंस इसमें मेरे पड़ने, वो तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं है। आपके पास सिर्फ वो अमाउंट हो जो इस प्लॉट की अमाउंट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एजेंट आपसे कहता है कि ये नॉन पेड प्लॉट है और आपको सपोज़ कि ये 50 लाख में मिलेगा, तो आपने, और वो 125 गज़ का प्लॉट है, तो आपने ये देखना है कि इसके पोजेशन और यूटिलिटी के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 2.25 लाख के राउंड अबाउट बनते हैं, 2,18,000 समथिंग इतना बनता है। तो वो आपके अलहदा से होने चाहिए। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है तो उस एक्स्ट्रा लैंड के 10,000 जो है पर स्क्वायर यार्ड आपका वो साथ इंक्लूड होगा। सपोज़ कि उसमें 20 गज़ जो है वो एक्स्ट्रा लैंड है, 2 लाख उसका भी ऐड होगा उसमें, तो ये 4.25 लाख ये हो गया। उसके बाद फिर आपके ट्रांसफ़र फ़ीस हो गई 41,000, उसमें आपका IPR टैक्स हो गया 14,000 बनता है। और अभी तो उसमें कुछ इंक्रीज़ भी होने जा रहा है, अभी नोटिफिकेशन आया है, इम्प्लीमेंटेशन उस पर शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो तो चलें टाइम के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। और इसमें 1% जो कंपनी का कमीशन है वो है। मतलब ये सारी चीज़ें आपके जहन में होना चाहिए। आपने अपना एक पूरा बजट बनाया हो। आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, किसी भी एजेंट से लेनी है, किसी भी कंपनी से आप डील करने जा रहे हैं, तो आप हर बात को क्लियर करें उस एजेंट के साथ, उस कंसल्टेंट के साथ, कि किस तरह से हमें कितना और पे करना पड़ेगा ताकि ऑन द स्पॉट आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। और तीसरी बात ये कि जब आप उसका हर चीज़ पे कर देते हैं और आपके साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है, आप 10% अमाउंट एग्रीमेंट पे देते हैं, उसके बाद आपको टाइम मिलता है कि 10 से 15 दिन जो आपका टाइम है उसमें आपकी ट्रांसफ़र होगी। आप अपने मनी का, अपने पैसों का जो है वो बंदोबस्त करें, और जो भी आपकी डेट डिसाइड होती है एग्रीमेंट के मुताबिक, उसमें आप फिर उसको प्रोसीड करते हैं। फिर ट्रांसफ़र का टाइम तय होता है, उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाता है जिसे प्रोविजनल लेटर कहते हैं। आपने आपके अपने नाम पे वो प्रोविजनल लेटर होगा, उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी होगी। वो प्रोविजनल लेटर जब आपके थम हो जाते हैं, जब आपके सिग्नेचर्स हो जाते हैं हेड ऑफिस में, उसके कोई 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद आपको वो दे दिया जाता है। वो प्रोविजनल लेटर लेने के बग़ैर आपने बिल्कुल भी नहीं आना। अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि ये मैं आपके घर में पहुंचा दूंगा या बहरिया आपको आपके घर में पहुंचाएगा, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने वहाँ पे आधा घंटा वेट कर लेना। हाँ, अगर किसी कंपनी के साथ आपकी मुसलसल कोई 2, 4, 5 डील्स हो गई हैं और आपको उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, तो फिर तो चलें, वो अलग बात है। लेकिन एहतियातन मैं यही कहूँगा कि आप अपना प्रोविज़न लेटर लाजमी तौर पे लेके आएँ। उसके बाद फिर 1 माह या 1.5 माह के बाद आपको जो उसका ट्रांसफ़र लेटर है वो आपको आपके घर के एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाता है। वो बहरे की तरफ से जाता है, लेकिन प्रोविज़न लेटर जो है वो ऑन द स्पॉट आपको विदिन 1.5 आवर आपको वो आपके हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो वो आपने लाजमी तौर पे लेके आना है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा प्लॉट मिले और आपके जहन में ये बात है, आपको किसी ने बताया कि फ़लाँ पोजीशन में जो ब्रैकेट रेट चल रहा है वो 50 से 70 लाख के दरमियान उसका ब्रैकेट रेट है, तो आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए और आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जिस पोजीशन में 50 से 70 लाख का ब्रैकेट रेट है, तो डेफिनेटली वहाँ पे 50 लाख वाला प्लॉट और 70 लाख वाला प्लॉट जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। अगर आपको एक पोजीशन में जहाँ पे 70 लाख में भी प्लॉट मिल रहा है और आपको कोई बंदा कहे कि ये 50 लाख का प्लॉट है और बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, तो आपने आंखें बंद करके एतमाद नहीं करना। आपने उसकी लोकेशन पे जाना है और आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये प्लॉट तो होगा
لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بریکٹ ریٹ 50 سے 70 ہے، لیکن یہ 50 لاکھ میں ہمیں کوئی اچھا پلاٹ کیسے دے سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر ضرور رکھنا ہے، اور بائنگ کرتے وقت آپ نے بہت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تاکہ آپ کو ان فیوچر جو ہے وہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ ایز اے انویسٹر چاہتے ہیں یا آپ لانگ ٹائم کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو ان پیسٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے یا ابھی پروسیس میں ہے۔ جہاں پہ ٹوٹلی ڈیولپ ایریا ہے، وہاں پہ آپ ایز اے انویسٹر انویسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پروفٹ تو ملے گا، لیکن بہت اچھا خاصا پروفٹ نہیں ملے گا، کم پروفٹ ملے گا۔ اور اگر آپ ان ایریاز میں جہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا ابھی ہونے والی ہے، وہاں پہ آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ان فیوچر اچھا خاصا پروفٹ ملے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں میرے ذہن میں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ڈیل کو پہلے دن سے لے کر اینڈ تک اس کو میچور کیسے کرنا ہے، اور آپ جب انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کوئی اور کویسچنز آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، یا اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پاکستان پراپرٹی لیڈرز۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔